नमस्कार। आईपा मंच में आपका स्वागत है। मैं बांदा से साकेत दोस्त। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। ये वो मंच है जहां हम रखते हैं अपने विचारों को। आज उसी क्रम पे बांदा सदर विधानसभा के ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग हमारी टीम आ पहुंची है, जहां के पूर्व प्रधान राम किशोर सिंह जो कि हैं, उनसे राजनीति तथा गांव के विकास के संबंध में बात करेंगे। इन्होंने अपने पीरियड पे क्या क्या विकास करवाया और यहाँ की कितनी पॉपुलेशन है, किस विकास की वर्तमान में और आवश्यकता है। सर नमस्कार। हाँ बचत धन्यवाद। ये हमारा आईपा संस्थान है जो कि एक मुहिम चला रहा है आम जनमानस को लेकर के। अपने विचारों को रखने का एक ये हमारा मंच है, शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। आप सर्वप्रथम हमारे मंच को तथा लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहेंगे कि आपकी जो चल रही बहुत अच्छी है। इससे कम से कम गरीब आदमी की समस्याएं पहुंचेगी शासन प्रशासन तक। हम उसके साथ हैं। आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इसके लिए आप धन्यवाद की बात। सर आप पूर्व प्रधान हैं ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग के। इससे पहले गांव का विकास जो करवाया गया, वास्तविक विकास गांव की हकीकत है क्या? क्या विकास हुआ? किन किन मुद्दों पर विकास हुआ? मुद्दों पर ग्राम पंचायत की आरसीसी सड़कें बनवाई गई जो निकलने लायक नहीं थी। और कम से कम 300 कॉलोनियाँ पहले 607 कॉलोनी अभी स्वीकृत कराई हैं। और शौचालय 12-13 शौचालय बनवाए गए हैं। मनरेगा से मजदूरों को काम दिया गया है। मजदूरों को ये समस्या कि मनरेगा से भुगतान समय से नहीं होता है। कुछ जो है वहाँ के कर्मचारी गड़बड़ करते हैं, मनरेगा भुगतान में इधर का उधर कर देते हैं। वर्तमान जो हालात हैं, वर्तमान जो प्रधान हैं, उनके द्वारा क्या क्या विकास करवाया जा रहा है और आपके पीरियड में किन किन विकासों को जो है करवाया गया? जो विकास अधूरा रह गया है उसको करवाया जा रहा है या नहीं करवाया जा रहा है? अपने हिसाब से काम करवाता है आदमी। हर प्रधान होता है और कहाँ विकास पूरे जैसे हैं तो अपने हिसाब से देखेंगे कहाँ क्या होना है। अपने हिसाब से काम किया। गांव में 80% तो हमने काम रास्ताएं बनवा ही दी हैं। ज़्यादातर कोई गरीब आदमी नहीं बचा कि जिसको आवास न दिलाए गए हों या जिस वर्ग का हो। जात भेदभाव से करके हमने काम किया है। हमेशा हमारा इसलिए दोबारा प्रधान बने हैं उसी की पर्पज से कि किसी से गरीब आदमी से पैसा ना लिया जाए। अभी भी प्रधान नहीं है, लेकिन इतनी क्षमता तो रखते हैं कि कोई पैसा लेने की आ गए तो कम से उसको ये है कि डीएम साहब के यहाँ है किसी अधिकारी से पेश करके उसका भरपाई कराएंगे, उससे वापस कराएंगे हमारी जानकारी में। प्रधान जी, इस गांव की ग्राम पंचायत की कितनी पॉपुलेशन है, कितनी आबादी है? आबादी 10,500 होगी। 5600 वोटर है यहाँ की। 5600 वोटर है, जिसमें महिला मतदाता कितना है और पुरुष? थोड़ा 45% महिलाएं होंगी, 55% पुरुष होंगे। अच्छा, देखिए सरकारें विकास की बात करती हैं। सरकारों का पैसा, केंद्र सरकार राज्य सरकार के द्वारा जो पैसा, जो मद जमीनी स्तर पर ग्राम पंचायतों पे भेजा जाता है, उनको विकास के लिए भेजा जाता है, लेकिन स्थानीय ग्राम पंचायतों पर वास्तविक विकास नहीं दिखाई देता। इस पर जिम्मेदार कौन होता है? जिम्मेदार अगर सही प्रधान सचिव दोनों होते हैं। अगर भ्रष्ट प्रधान सचिव हैं तो उसका अपना भरपाई करते हैं। कहीं काम दिखाएंगे, कच्चा काम दिखाएंगे, कहीं रोड सफाई करेंगे। हम लोगों ने ज़्यादा तो पक्के काम कराएं, गांव की रास्ताएं से हो जाए और किसी तरह का भ्रष्टाचार नहीं होने दिया। ना हमारे अंदर शंका बना है ये दोबारा कोई प्रधान नहीं बन सकता, मतलब समान वर्ग में। ग्राम पंचायत के लिए जो है अस्थाई गौशाला, खासकर जो है गौशाला पर जो है फोकस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। जो अन्ना प्रथा से जो है जानवर इधर उधर घूमते हैं, सड़क दुर्घटनाएं भी होती हैं और खासकर किसानों की फसलों को जो है प्रभावित करते हैं। इससे संबंधित आपके द्वारा पूर्व में क्या क्या कार्य करवाया गया था? हम जब प्रधान बने सबसे पहले हमारा लक्ष्य था कि अस्थाई गौशाला बनवाने, उस पर जाली लगवा के, खम्भे लगवा के, टीन सेट, पानी की व्यवस्था सब किया गया है। इसके बाद प्रधान न रहने के बाद ही 25 दिसंबर के बाद 10,92,000 रुपये का हमने अपने तरफ से कुछ जिनसे भूसा बोले उनसे उधार करके 10,92,000 का बिजली की व्यवस्था चलती रही। 10,92,000 अप्रैल तक हमने उसको चलाया है। उन लोगों के माथे कुछ हमने अपने पास जेब से दिया। अभी भी 5 लाख रुपया मिला है। 5,92,000 अभी भी शेष लगभग। आज के वर्तमान हालात क्या हैं गौशाला के, जो कि मीडिया के द्वारा कवरेज भी किया गया था? अभी मवई बुजुर्ग गांव से ही संबंधित जो है आया था
क्या जो है स्थितियां हैं इस गौशाला की आज? स्थितियाँ ठीक है, लेकिन जितना वो किया जाता है ऊपर से उसमें सुधार होना चाहिए कि उसके लिए थोड़ा छाया की व्यवस्था या कोई अन्य संरक्षणों की व्यवस्था कि ठीक ठाक उनकी व्यवस्था हो सके, वो नहीं हो पाता है, ना कोई कर पाता है। असलियत ये है। जो होना चाहिए सरकार की तरफ से भले ही सरकार को दे दें, किसी अपने सरकारी कर्मचारी को दे दें, लेकिन व्यवस्था जिस तरह से गाँव की होनी चाहिए वो नहीं है। वो है हमारी ही गाय, लेकिन वो अब आदमी गायों से इतना वो हो गया है, पता नहीं क्या। हम खुद चाहते हैं कि हमारी गाय हम सेवा करें, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। और जबकि जरूरत से ज्यादा इनमें सरकार को और फोर्स करना चाहिए। भले स्वयं निजी गौशाला बनवा दें सरकारी, उसमें अपना नौकर रख दें, उनकी छाया व्यवस्था नहीं कम हो पाती है। पानी की व्यवस्था किसी तरह भूसा तो होता है, लेकिन छाया वाया की व्यवस्था ठंडी में थोड़ा उसकी व्यवस्था नहीं हो पाती जितनी होनी चाहिए। इसमें किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? जिम्मेदार मान तक 30 रुपये प्रति गाय मिलता है, उसी में व्यवस्था करके उसी के करके सब किया जाता है। या खुद मत से अपना कर दिया गया, 3 सबने बनवाया तो अन्न मत से कर दिया गया। और उसमें जैसे हमने बनवाया था, साल में खराब हो जाती है, बल्दी बांध लगवा के उसकी पन्नी से तो खराब हो जाती है। और ठीक ठाक व्यवस्था, पैसा अलग से मिलके और से व्यवस्था होनी चाहिए। 3 सेट होकर गायों के लिए छाया बनी रहे। अभी वर्तमान हालात जो है मवई बुजुर्ग ग्राम पंचायत की कैसे हैं? किन किन जो है बिंदुओं पर अन्य विकास करने की आवश्यकता है? आवश्यकता तो अभी शेष है, नालियां भी शेष हैं, खंजा भी शेष हैं, तालाब का सुंदरीकरण शेष है। गौशाला में अगर 3 सेट बन जाए तो उसमें और सुरक्षित हो जाए गाय। और गौशाला ठीक चल रहा है। हम ही लोग कह करके उनसे नहीं दे रहे थे, हमने उधार कह के अपने ही जो पुराने थे कि तुम दो पैसा मिलेगा, प्रधान सही हम सरकारी स्तर से दिलवाएंगे, हमारी जिम्मेदारी से वो दे रहा है। मतलब वर्तमान प्रधान कौन है, उनका नाम क्या है, कैसा कार्यकाल है उनका, कैसा जो है कार्य है? ठीक है, घर से उतना व्यवस्था उसकी नहीं है, राजकरण बनवाना है उसका कि घर से व्यवस्था कर सके। इसी बेस से हमने उससे कहा था, से भूसा वालों से, प्यार वालों से, कि भाई देते जाओ, पैसा मिलेगा। इसके पैसा 3,76,000 करीब आ भी गया है। उनका पैसा 1-2 दिन शायद भुगतान हो जाएगा, भूसा वालों ने बताया। उससे तो हमारी बातचीत नहीं होती, लेकिन भूसा प्यार वालों ने बताया कि व्यवस्था 1-2 दिन में मिल जाएगा पैसा। प्रधान जी, आपके ग्राम पंचायत से संबंधित शिक्षा और स्वास्थ्य, इन सुविधाओं के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं हैं? शिक्षा स्कूल पर्याप्त है। सही बात यह है कि प्राइवेट स्कूलों का परसेंट अच्छा जाता है, सरकारी स्कूलों का परसेंट कम जाता है, क्योंकि इसमें रुचि नहीं रहती। सरकार उसमें और अंकुश लगाए। स्वास्थ्य में भी ज़्यादा कोई तरजीह नहीं है कि यहाँ कम से कम कोई एक सेंटर खुल जाए, किसी डॉक्टर की व्यवस्था हो जाए। शिक्षा में अगर अंकुर लगाया जाए तो शिक्षा इतना वेतन मिलता है सरकारी अध्यापकों को, जबकि उससे कम वेतन वाले इनका परसेंट ज़्यादा जाता है और सरकारी विद्यालयों का परसेंट कम जाता है। इसमें अंकुश लगाने की जरूरत है। नहीं तो इससे जिम्मेदार कौन है? इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है? सुधार जब तक ऊपर से भाई कोई न कोई हर महीने टेस्ट का मैसेज दिया जाए कि जिस महीने जिस स्कूल का परसेंट कम आएगा उसमें उनको उनके ट्रांसफर भी कर दिया जाएगा, कोई और थोड़ी बहुत कड़ी सजा दी जाए कि जिससे उसमें शिक्षा में सुधार हो जाए तो देश आगे बढ़ सकता है। कितने प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं आपके गांव में? 3 प्राथमिक विद्यालय, 1 उच्च प्राथमिक विद्यालय। 3 प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय, एक उच्च प्राथमिक, 3 प्राथमिक विद्यालय। अच्छा जो है, और ये यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जैसे बताया, क्या एनएम सेंटर या स्वास्थ्य संबंधित अन्य जो है उपकेंद्र नहीं है? एनएम सेंटर वाला है तो भी उपकेंद्र उखड़ा पड़ा है, डॉक्टर कोई नहीं आते। एनएम के साथ सारी यहाँ चलता है बस। सपोज दैट अगर जो है स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें, हम किसी की तबीयत अचानक रात बिरात खराब होती है तो यहाँ से जो है बांदा जाना पड़ता है, कैसी अव्यवस्थाएं आती हैं? बांदा से तो नजदीक है, यहाँ खुद के साधन है लोगों के पास, नहीं 108 वाले एम्बुलेंस आ जाती है, ऐसा नहीं। बांदा नजदीक है, वहाँ से व्यवस्था हो जाती है। अच्छा, यहाँ से बांदा जो है समथिंग लगभग कम से कम 10 किलोमीटर, 6 किलोमीटर है। और खासकर जो है ग्राम पंचायत मवई बुजुर्ग की बात किया जाए, अभी हम लोग आए हैं, रास्ता तथा नालियों को भी देखे हैं। कुछ नालियां ऐसी हैं कि जर्जर पड़ी हैं, खासकर अभी जो कि बरसात हुई है और पानी ये सड़कों में भरा पड़ा हुआ है। इस पर सुधार की क्या गुंजाइश है, क्यों नहीं हो रहा है? सुधार कुछ सफाई कर्मचारी कम है कि सफाई हो जाए, कुछ गांव वालों की कमी है कि अपना खुद थोड़ा बहुत देखभाल करें। किसानों की समस्या तथा मनरेगा जो है जॉब कार्ड से जो है लेकर के अगर हम बात करें तो आपके ग्राम पंचायत में कितने आपके पीरियड में जॉब कार्ड मनरेगा से बने हुए थे? अब इतना तो याद नहीं है, लेकिन जॉब कार्ड बने हैं, काम भी होता रहा। कुछ लोगों का अभी तक पैसा विशेष है,
समय से पैसा नहीं पाता तो लोग उसमें रुचि नहीं ले रहे। भाई यहाँ नगद मिलता है 400 रुपये और 200 महंगा, उसमें भी मार्जिन है, लेकिन समय से पैसा नहीं मिल पाता। कुछ मनरेगा संबंधित कर्मचारी जो है उसमें जो है तो कुछ कहीं कहीं गड़बड़ हो जाता है कि पैसा आ नहीं पाता। इनमें जो है क्या सुधार किया जाए कि जो है संबंधित जो है मनरेगा का जो मजदूर है जिसको मास्टर रोल में हमने इंडिकेट किया है, पंजीकृत किया है, उसको समय से काम मिले और समय से भुगतान हो, क्या सुधार की गुंजाइश है? सुधार ये सब उच्च अधिकारियों का मामला है, अगर उसमें निगाह रखें तो समय से भुगतान हो सकता है। सीधा शासन प्रशासन को लिखें कि समय से भुगतान, 15 दिन के अंदर भुगतान, 10 दिन के अंदर भुगतान हो जाए तो काम में रुचि भी जाए मजदूरों की। शहर होने के कारण जब पैसा नहीं मिलता तो लोग शहर पलायन करते हैं, नजदीक शहर में मजदूरी करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे मवई बुजुर्ग के पूर्व ग्राम पंचायत अध्यक्ष रामकिशोर सिंह जी, जिनसे हमने बात किया। सर थैंक यू वेरी मच। और इन्होंने अपने ग्राम पंचायत से संबंधित सारी विकास की तथा आज की वर्तमान के विकास की बातें बताई। कुछ खामियां हैं जो कि उनको सुधार करने की आवश्यकता है। संबंधित जो वर्तमान प्रधान हैं, हालांकि उनसे मुलाकात तो नहीं हुई, फ़ोन किया गया लेकिन फ़ोन वो उठाते नहीं हैं। अब उनसे मुलाकात करने का प्रयास करेंगे, क्या क्या सुधार और करने की गुंजाइश है इन्होंने बताया। मैं बांदा से साकेत अवस्थी।